whenever you come across any person, आप अपने माइंड में उसका एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं, एक इमेज क्रिएट हो जाती है कि वो इंसान कैसा होगा। बहुत पुरानी सेइंग है, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, एंड दैट्स वेरी ट्रू। वेदर ही इज रिच और पुअर, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, स्मार्ट और डम, डैशिंग है या अगली है, कैसे। आई एम सॉरी गाइस, ये वर्ड्स मेरे कुछ आपको बुरे लग रहे होंगे, बट दैट्स ट्रू। तो ऐसे ही सब लड़कियां डिटेल्स नोटिस करती हैं। जब भी वो किसी एक इंसान से मिलती हैं, वो डिटेल्स नोटिस करती हैं कि वो इंसान कैसा होगा। वेदर यूर अ पार्टनर, आप उनके फैमिली मेंबर हैं या कोई अननोन पर्सन है। हाय गाइस, माय नेम इज हिमांशु राय एंड वेलकम टू फैशन शॉट्स। टुडे आई एम गोना टेल यू सर्टेन थिंग्स दैट वुमेन फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट मेन। गाइस, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रेस सेंस। अब ये कैसी चीज़ है जो इंसान सबसे पहले नोटिस करता है। लड़कियां देखती हैं कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं। अभी तक आपने उनसे बात नहीं की है, कोई भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं हुई है, बट वो आपको जज कर लेंगी कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप कैसे इंसान होंगे। डेली रूटीन में तो कैजुअल्स ठीक है, बट कुछ मेरे दोस्त क्या करते हैं, किसी स्पेशल ओकेजन पर जा रहे हैं, किसी स्पेशल इवेंट पर जा रहे हैं, तब थोड़े से ज़्यादा अच्छे कैजुअल्स डाल देंगे। गाइज, यू नीड टू लिफ्ट अप योर स्टाइल हेयर, और आपको फॉर्मल्स या सेमी फॉर्मल्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। ऑल आई वॉन्ट टू से इज you should dress according to your occasions. If you want to seek attention, you gotta choose wisely. आपको अलग अलग तरह के outfits try करने चाहिए and you shouldn't stick to the same menu. Guys, the second most important thing on the list is grooming, and it's very much related to our first point. अब पहले क्या है, आप अच्छे से तैयार हो गए, राइट? अगर आप अच्छे से तैयार हैं और आपकी ग्रूमिंग ऑन पॉइंट नहीं है तो गाइज काम ठीक नहीं होगा। इमेजिन कीजिए आप किसी पार्टी पर हैं और यू नॉट स्मेलिंग गुड, राइट? लड़कियां तो छोड़िए, लड़के भी, सब लोग आपसे दूर भागेंगे। तो ऐसे ही हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। ग्रूमिंग में बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके नील्स कट होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, आपकी डेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, अ गुड कलोन, शॉवर आप डेली लीजिए, अ गुड हेयर कट, बहुत चीज़ें आती है ग्रूमिंग। एंड इफ यू आर ग्रूम्ड यू नेचुरली फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू वोंट मिस एनी चांस फॉर श्योर। द थर्ड पॉइंट ऑन द लिस्ट गाइस, hobbies. I guess everyone knows that no one wants to be around person who doesn't involve himself into any kind of activity. लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने आप को चीयर कर पाएं। सब लोगों को कुछ ना कुछ पसंद होता है, जैसे कि आई लाइक फोटोग्राफी एंड एक्सरसाइजिंग, और लड़कियों को खासकर ऐसे लड़के तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो सारा दिन अपना मोबाइल फोन यूज करते रहे या तो टीवी देखते रहे। हॉबीज कैन ओपन द डोर्स टू द सिचुएशंस वेयर वुमेन कैन पार्टिसिपेट एंड इट कीप्स योर रिलेशनशिप वेरी इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड एंड respectful. Are you calm, kind and a composed gentleman around very erratic and rude women you honestly can stand, or you lose your self-control? Women notice this part of yours, how you treat women, whether it's your mom, your sister, a friend, co-worker or any waitress at a local restaurant. क्योंकि ये चीज़ें दिखाती हैं आप कितने मैच्योर और रिस्पेक्टफुल हैं। अगर आप में ये क्वालिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली आप उनकी अटेंशन सीख कर पाएंगे। एंड बी काइंड टू एनिमल्स एंड नेचर एज वेल, नॉट जस्ट ह्यूमंस। आई टोल्ड यू, दे नोटिस एवरीथिंग। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, मैन ऑफ हिज वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए अगर आपको कोई काम करने को दिया जाता है। अगर आप नहीं कर सकते, आप सिंपली ना कह दीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो हाँ कह दीजिए। अगर आपने हाँ बोल दी है तो डेफिनेटली उस चीज़ को कीजिए एनी हाउ। अगर हाँ कहने के बावजूद भी आप उस काम को ना कर पाए, डेफिनेटली आप अपनी रेपुटेशन खो देंगे। शी वोंट माइंड अगर आप कोई काम नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, आपको कोई और ज़रूरी काम है या आप उस काम को कर ही नहीं सकते। शी विल अंडरस्टैंड एंड शी विल सी यू एज अ वेरी मैच्योर एंड अ वेरी डिसाइसिव पर्सन। गाइस, अगला पॉइंट, सब लोग इससे सहमत होने वाले हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वन हु लिफ्ट्स। जो डेली एक्सरसाइज करते हैं गाइस, उनकी तरफ लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। आपको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने की ज़रूरत नहीं है, बट एक अच्छी शेप में होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके लिए आपको हेल्दी खाना ज़रूरी है। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या डेली नहीं तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार तो आप एक्सरसाइज कर ही सकते हैं। जो अपना एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, लड़कियाँ उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। गाइस, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। ये एक तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो आपको कॉन्वर्सेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू शुड मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट विद वुमेन
to show that you are actively listening and paying attention to their every word. Women just love this. Guys, the last point on our list is a good posture and open body language. A good posture indicates you have a good symmetry, good proportions, body proportions and strength. अगर आप हंच करके चलेंगे बहुत ही ज़्यादा ऐसे शोल्डर्स को स्क्वीज करके ऐसे बिल्कुल, तो बिल्कुल लोगों को लगेगा कि आप सिक हैं या बहुत ही ज़्यादा वीक है। और भाई जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं ना, कभी भी ऐसे मत खड़े हो जाना, ठीक है। आपने अपनी आर्म्स ऐसे फोल्ड की हुई या पॉकेट्स में हाथ डाल लिए, ठीक है, तो इससे क्या लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और बहुत ही इनसिक्योर हैं। और जब भी आप कहीं बैठें तो जस्ट टेक अप सम स्पेस। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है या बहुत ही ज़्यादा फैल कर बैठना है, बट एक नॉर्मल थोड़ी सी स्पेस लीजिए, ऐसे लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड वुमेन आर अट्रैक्टेड टू स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट पीपल। सो गाइज, नाउ यू नो व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वुमेन एंड गेट नोटिस्ड every time. Friends, subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates. Whenever I post a new video, you'll get the update. I'll see you next week. Till then, take care and bye bye.